तो स्मार्ट एजुकेशन 24 चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ और चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण और एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर पहला ही बताने वाले हैं, जो कि कहता है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो द्विघात समीकरण को मूल यहाँ पे गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने। तो इसे मूल ज्ञात करने का मतलब क्या है, x का मान हमें निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, एक ये क्या है, एक कहानी क्या कहते हैं, फॉर्मूला की तरह है। पहला गुने तीसरा और जोड़ घटा के दूसरा, क्या कहते हैं, पहला गुने तीसरा और जोड़ घटा के दूसरा। तो आइए पहला गुने तीसरा क्या होता है। जैसे देखिए, अब ये पहला है, पहला को गुना कीजिए तीसरा से, क्या करते हैं, पहला को गुना कीजिए तीसरा से। जैसे एक्स स्क्वायर गुने 10, तो क्या होगा, 10x स्क्वायर हो गया। अब 10x स्क्वायर हुआ। अब इसको इस तरह से तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर दूसरा आ जाए। ये पहला, ये तीसरा, ये दूसरा। तो पहला गुने तीसरा जोड़ घटा के दूसरा, क्या इसी तरह से फॉर्मूला है। चलिए, अब इसको इस तरह से तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर 3x आ जाए और गुना करने पर 10x स्क्वायर आ जाए। तो यहाँ पे आप लोग कहिएगा सर इसको पहले गुणनखंडन करेंगे। तो यहाँ पे 10 को क्या कर लीजिएगा, गुणनखंडन कर लीजिएगा 2 से। तो 5, 2 और 5 का आता है 2 पंचे 10 और 2x और 5x गुना कीजिएगा तो 10x स्क्वायर आ जाएगा। चलिए, तो इसे हम तोड़ते हैं। तो गुना करने पर यानी घटेगा, 5 में से 3 घटेगा। तो देखिए किस तरह से घटेगा, यानी -5 में से +2 घटेगा। तो ध्यान रखिए, एक्स स्क्वायर +2, 2x -5x -10 बराबर क्या होगा, 0। क्या इसी तरह से टूटेगा सर। देखिए, अगर इसको हम क्या तोड़े, 2x को 5x से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ, माइनस हो गया। x को x गुना कीजिएगा तो 10x स्क्वायर हो गया। अब घटेगा 5x में से 2x घटेगा तो -3x क्या होगा। चलिए सर, इसी पे तोड़ते हैं। तो आप लोग जरा ध्यान रखिएगा और जहां भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा। अब इस दोनों में क्या करेंगे, दोनों में कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जो मैच करता है, जो मिलता है वही कॉमन होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 एक्स, यहाँ पे 1 एक्स, 2 एक्स है तो 1 एक्स कॉमन ले लिए। अब इसी एक्स में एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए तो 1 एक्स बचा, और प्लस में एक्स से 2 एक्स में भाग दीजिए तो क्या बचा, 2 बच गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस है, माइनस लगा दीजिए। अब इस -5 से +10 यानी +10 में भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 यानी -5 कॉमन होगा, -5 होगा। -5 को x से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे -5 को -5 x में भाग दीजिएगा तो -5 कैंसिल तो x बच जाएगा, x बच जाएगा। अब -5 में -5 से 10 में भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। क्या 2 होगा, +2 होगा। क्या देखिए, ये दोनों सेम आना चाहिए। क्या दोनों सेम आ रहा है, अगर सेम आ रहा है तो इस दोनों को एक तरफ, इसको एक तरफ। देखिए यहाँ पे x -5, तो एक तरफ क्या किए, x -5 और एक तरफ क्या किए, x+2। यहाँ पर तो समझ में आ गया। चलिए आगे समझते हैं। अब इसे निकालना है तो किस तरह से, अब यहाँ पे बराबर में, यहाँ पे 0 है, बराबर में 0, तो यहाँ पे x -5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +5, क्योंकि यहाँ माइनस था, इधर आके +5। एक आंसर आ गया। दूसरा आंसर x+2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर प्लस था, इधर आकर के -2। इसका उत्तर -2 आ गया। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छी लग रही हो तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा सर।